गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 4 कृषि। भूगोल से हमारा अध्याय ही और सभी स्टूडेंट्स जहाँ तक इस अध्याय को करवाया जाए उसको ध्यान से सुनना है ताकि आप सभी क्वेश्चंस को भी आसानी से या अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सको या तैयार कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या यानी लगभग 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है यानी लगी हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि उद्योगों के लिए कच्चा माल, फॉर एग्जांपल गन्ना है चीनी उद्योग के लिए, कपास है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, पटसन है जूट के लिए। तो ये बहुत सारे जो उद्योग हैं वो उद्योग डिपेंड करते हैं कृषि के ऊपर। अब आता नेक्स्ट कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया क्यों कहा गया है? क्योंकि इसको करने से पैसा प्राप्त होता है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। यहाँ पर जीवन निर्वाह खेती है यानी वो है खेती जो घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। और वाणिज्यिक खेती होती है जो खेती व्यावसायिक या व्यापारिक दृष्टि से की जाती है या व्यापार के लिए की जाती है, उसे व्यावसायिक या वाणिज्यिक खेती कहा जाता है। चलिए सबसे पहले अध्ययन करते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में। इस प्रकार कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती थी। आदिम कृषि का मतलब है जो प्राचीन कृषि यंत्र जिसमें लकड़ी का हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी और परिवार के जो सदस्य हैं या समुदाय से जो श्रम है या मजदूरों की मदद से खेती की जाती थी। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती थी। यानी इसके अंदर इस प्रकार की जो खेती है उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो कीटनाशक हैं या उर्वरक यानी खादों का प्रयोग न के बराबर ही किया जाता है। यानी ये डिपेंड करता पूर्ण रूप से परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आगे चलिए, यह कृत्रिम दहन प्रणाली कृषि है। कृत्रिम दहन प्रणाली भी इसको बोलते हैं। किसान जमीन के छोटे टुकड़ों को साफ करने पर उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य उगाने फसलें उगाते हैं। देखिए ये जो शब्द आया है कृत्रिम दहन प्रणाली, इसको ये भी कहा जा सकता है यानी किसी भूभाग को फसल पैदा करने के लिए जलाकर उसके ऊपर खेती करना, या फिर उसको झूम खेती भी कहा जा सकता है। जब मृदा अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात है ये क्या कि जो ये झूम खेती है
या कृतदहन खेती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी पूर्वी राज्यों जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में से झूम खेती कहा जाता है। मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़, बस्तर जिले और अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहा जाता है। तो यदि किसी भी नाम से आपसे पूछें, चाहे वो आपको दीपा कृषि बोलें या आपको झूम खेती बोलें या आपको पालम खेती के नाम से बोलें या कृतदहन कृषि बोलें या जीविका निर्वाह कृषि बोलें, तो वो सभी एक ही अर्थ है, झूम खेती। कृत्रिम दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं जो कृत्रिम दहन कृषि या झूम खेती को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। भारत में भी प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या ब्रिंगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्ट्रे, हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ से हमने दीपा कहा जाता है, इससे आगे अब चलिए रहा है और इससे आगे है हमारा, और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतर पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर अधिक दबाव है। इसके बाद चलते हैं गहन जीविका कृषि का जो हमारा सेकंड पार्ट है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अत्यधिक उत्पादन के लिए अत्यधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपके लिए आता है गहन जीविका कृषि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों या रासायनिकों का प्रयोग किया जाता है और सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? गहन जीविका कृषि कहते हैं और इसमें उत्पादन भी ज़्यादा होता है। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण, यानी दूसरा कोई रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतर पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव, यानी कहने का मतलब है थोड़ी सी भूमि से ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जाए। अब आता है नेक्स्ट वाणिज्य की कृषि यानी व्यापारिक खेती भी इसको हम बोल सकते हैं। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में क्या है? वाणिज्यिक है, यानी क्या कह सकते हैं हम इसको? गौण खेती भी कह सकते हैं हमारे यहाँ। और यदि हम दूसरे स्टेट की, यदि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पर ये क्या है कि खाद्य फसल है, यानी प्रमुख फसल है, यानी उसको किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। और हमारे यहाँ पर इसको वाणिज्य की दृष्टि से यानी व्यापारिक दृष्टि से इसकी पैदावार ली जाती है। अब आगे आते हैं, रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। तो रोपण कृषि कौन सी होती है? रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चा माल के रूप में किया जाता है या प्रयोग होता है।
भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। तो अब आता आपका, तो असम और बस उत्तरी बंगाल में कौन सी फसल ली जाती है? चाय की फसल होती है। कर्नाटक में कॉफ़ी और चाय, ये क्या है? रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बाद आता हमारा शस्य प्रारूप, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।